Greetings people, this is महक कपूर and you are watching the महक कपूर शो कवरेज यू कैन काउंट ऑन। और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे प्रोग्राम लोकल मॉर्निंग में। और लोकल मॉर्निंग में अब वक्त हो गया है आप सभी दिल्ली वासियों के लिए हमारे स्पेशल बुलेटिन डेली अपडेट्स का। तो आइए नजर डालते हैं दिल्ली एनसीआर की खास खबरों की ओर। नतीजों पर सांसद महंत बालकनाथ बोले, योगी की जीत संप्रदाय पंथ की जीत। रोहतक में लगे मस्तनाथ मेले में अब संतों की खुशी दोगुनी। 5 राज्यों में चुनाव परिणामों के दोपहर तक के ही रुझान के बाद अलवर के सांसद व रोहतक में मस्तनाथ मठ के महंत बालकनाथ का भी बयान आ गया है। महंत बालकनाथ का कहना है कि यूपी में योगी की जीत संप्रदाय पंथ की भी जीत है, क्योंकि व्यक्तिगत तौर पर योगी भी नाथ संप्रदाय से हैं। इस समय रोहतक में बाबा मस्तनाथ स्मृति मेला भी चल रहा है। ऐसे में यहाँ मौजूद संतों में खुशी व उल्लास दोगुनी हो गई है। पंजाब की जीत से गदगदा, फलक पर पहुंचने की दिशा में केजरीवाल का एक और कदम। पंजाब में चली मिली प्रचंड जीत ने आप के मुख्य अरविंद केजरीवाल को राष्ट्रीय फलक पर लाकर खड़ा कर दिया है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में बेशक आपके हक में एक राज्य आया हो, लेकिन राजनीतिक विश्लेषक इस देश की सियासत के लिए बड़ा संकेत मान रहे हैं। माना जा रहा है लगातार जनाधार हो रही कांग्रेस से सियासत में जो जगह बना रही है उसकी भरपाई आप कर सकती है, खास तौर से इसलिए भी कि आंदोलन से जन्मी आप किसी विशेष विचारधारा से नहीं बंधी है। दिल्ली में खुशियां, सियासी जीत का जश्न हर ओर। चुनावी नतीजों के रंगों में डीडीयू मार्ग सराबोर। 5 राज्यों के चुनावी नतीजे सामने आते ही दिल्ली का दीनदयाल उपाध्याय यानी डीडीयू मार्ग जश्न के रंग से सराबोर हो गया। भाजपा की 4 राज्यों में जीत तो पंजाब में आम आदमी पार्टी की आतिशी पारी यानी जीत पर पंजाबियत का रंग चढ़ा नजर आया। ढोल नगाड़ों के बीच हर चेहरे पर खुशियों की आंधी के बीच कांग्रेस अपने अस्तित्व को तलाशती नजर आई। इसी मार्ग पर कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय पर मायूसी का माहौल रहा। दिल्ली एमसीडी इलेक्शन, निगमों की खस्ता वित्तीय हालात, एकीकरण में खुश है कर्मचारी। दिल्ली में नगर निगम चुनाव यानी एमसीडी पोल्स 2022 की तारीखों का ऐलान कुछ ही दिनों में होने वाला है। निगम चुनावों से पहले केंद्र सरकार तीनों निगमों को एक करने का प्लान कर रही है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि तीनों निगमों को एक किए जाने की मांग केंद्र से एमसीडी एम्प्लॉयज यूनियन पिछले 3 सालों से कर रहा है। तीनों निगमों कॉन्फेडरेशन ऑफ एम्प्लॉयज यूनियन के कन्वीनर एपी खान ने कहा है कि एमसीडी यूनियन केंद्र से बेल आउट पैकेज की मांग लगातार कर रही थी। एम्स में शुक्रवार से नाक के जरिए दिए जाने वाली कोरोना वैक्सीन का ट्रायल। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स भारतीय बायोटेक द्वारा विकसित की गई नाक के जरिए दिए जाने वाली कोरोना वायरस वैक्सीन की बूस्टर डोज का परीक्षण शुक्रवार को शुरू करने जा रहा है। एम्स नई दिल्ली में सामुदायिक चिकित्सा केंद्र के प्रोफेसर डॉक्टर संजय राय ने बताया कि बूस्टर खुराक उन लोगों को दी जाएगी जिन्होंने कम से कम 5 महीने पहले कोवैक्सीनेशन या कोविशील्ड की दोनों डोज ले ली है। दिल्ली में बड़ा गर्मी का एहसास, पड़िए होली त्योहार पर कैसा रहेगा मौसम का हाल। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी थमने और पश्चिमी विक्षोभ का असर कम होने से दिल्ली एनसीआर समेत समूचे उत्तर भारत में गर्मी का असर शुरू हो गया है। अब तो सुबह और शाम की गर्मी का एहसास होने लगा है। आने वाले दिनों में अधिकतम तापमान सामान्य से 3 डिग्री ऊपर जाने के आसार जताए जा रहे हैं और 16 मार्च तक अधिकतम तापमान 35 और न्यूनतम तापमान 18 डिग्री तक पहुंचने के आसार जताए जा रहे हैं। ट्रेन के एसी कोच में सफर करने वाले यात्रियों के लिए खुशखबरी, होली पर मिलेगी ये सुविधाएं। यात्रियों को अब यात्रा के दौरान ट्रेन में कंबल और बिस्तर मिलेगा। कोरोना संक्रमण की वजह से यह सेवा बंद कर दी गई थी। रेलवे बोर्ड ने सभी क्षेत्रीय रेलवे को पत्र जारी कर तत्काल प्रभाव से इस सेवा को शुरू करने का निर्देश जारी कर दिया है। ट्रेन के अंदर पर्दे लगाने पर भी रोक लगा दी गई थी। अब यात्रियों की निजता के लिए पर्दे भी लग सकेंगे। वातानुकूलित कोच में यात्रा करने वाले यात्रियों को रेलवे चादर, कंबल, तकिया और तौलिया उपलब्ध कराया जाता है। 5 राज्यों में चुनावी नतीजों के बाद क्या है आज पेट्रोल डीजल का रेट। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे आ गए हैं। ऐसे में एक्सपर्ट्स का अनुमान था कि 10 तारीख के बाद फिर से पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी हो सकती है और ये इजाफा 12 से 14 रुपए तक हो सकता है। लेकिन फिलहाल के लिए घरेलू तेल की कंपनियों ने पेट्रोल डीजल का रेट नहीं बढ़ाया है, जिससे लोगों की राहत मिली है। गौरतलब है कि लगातार 4 महीने से पेट्रोल डीजल का रेट स्थिर बना हुआ है। हालांकि इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के दाम आसमान छू रहे हैं।
15 साल में 30 से 13 आयु, लगातार मायावती के हाथी का कम हो रहा है वजन। बहुजन समाज पार्टी वर्ष 2007 के बाद से चुनाव दर चुनाव अपनी जमीन खोती जा रही है। नेतृत्व की निष्क्रियता या भाजपा की बी टीम बनाकर प्रचार करना या फिर जनता के सामने मजबूत एजेंडा प्रस्तुत कर पाने की विफलता इसी वजह से बनी रही। वर्ष 2022 के चुनाव परिणाम से तो लग रहा है कि बसपा और कांग्रेस सीटों के लिहाज से एक धरातल पर पहुंच गए हैं। हालांकि मत प्रतिशत के लिहाज से बसपा का प्रदर्शन कांग्रेस से बेहतर है। फिर भी वर्ष 2007 से तुलना करें तो मायावती का कुनबा अपने करीब 18% मतदाताओं का समर्थन खो चुका है। यूक्रेन रूस समस्या पर यूरोपीय संघ ने विस्तार से चर्चा की। यूरोपीय संघ में शामिल सभी देश रूस के खिलाफ कड़ी आर्थिक पाबंदियां लगाकर इस युद्ध में यूक्रेन का साथ दे रहे हैं। लेकिन अब इस बात को लेकर मतभेद सामने आने लगा है कि यूक्रेन कितनी जल्दी यूरोपीय संघ का 28वां सदस्य बनेगा और यूरोपीय संघ के देशों की ऊर्जा जरूरतों के लिए रूस पर निर्भरता कितनी जल्दी समाप्त होगी। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की चाहते हैं कि उनके देश यथाशीघ्र यूरोपीय संघ का सदस्य बन जाए, लेकिन इस संबंध में फैसला इस हफ्ते होने की संभावना कम जताई जा रही है। रोजाना दिल्ली की खास खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और आप हमें कमेंट सेक्शन में अपने स्टेट और एरिया का नेम जरूर बताएं, जिससे हम आपके लिए आपके एरिया की न्यूज जरूर बता सके। और आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी लेटेस्ट अपडेट्स के साथ ओनली ऑन दी महक कपूर शो। कवरेज यू कैन काउंट ऑन।